अरे नीति कितनी मोटी होती जा रही है। मोटी लड़की की शादी में बहुत दिक्कत होती है। इसके खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दे। 21 वर्षीय नीति की नानी उसकी मम्मी सुषमा से कह रही थी। नीति अपने आप से प्यार करने वाली खुश मिजाज लड़की थी। वह जैसी थी वैसे ही बहुत खुश थी। उसे अपनी शारीरिक बनावट से कोई शिकायत नहीं थी। वो फिट और स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग, व्यायाम आदि करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके घर में आने वाले रिश्तेदार उसे या उसकी मम्मी को टोकते रहते थे। नीति सोचती थी कि इस परफेक्ट फिगर की परिभाषा कहाँ से आई? क्या ऐसा भी कुछ होता है? अगर वो फिट है तो बॉडी कैसी भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? रिश्तेदारों की बातों पर नीति ध्यान नहीं देती थी। वो अपने में मस्त रहती थी। लेकिन अब जब नीति की मम्मी सुषमा भी उसे टोकने लगी थी तो नीति को बहुत अटपटा सा लगने लगा था। कभी मम्मी कहती कि अरे इतना तला हुआ मत खाया कर, मोटी हो जाएगी। कभी कहती कि किसी डाइटिशियन को ज्वाइन कर लेना, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर नीति खिजने लगी थी। केवल शादी अच्छे से हो जाए इसलिए पतली हूँ, ये उसे समझ नहीं आता था। क्या लड़की के जीवन का एकमात्र उद्देश्य शादी है? नीति कई बार अपनी मम्मी को बोलना चाहती थी। अगर मम्मी कहती कि हेल्दी डाइट लो, उससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिट रहोगी, तो दिमाग भी अच्छे से चलेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, तो उसे अच्छा लगता। लेकिन लोगों के बनाए हुए सुंदरता के मानदंडों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। ये उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। नीति ऐसा सोचती थी, लेकिन मम्मी को बोल नहीं पाती थी। आज पापा नीति के फेवरेट समोसे छगन हलवाई से लाए थे। नीति तो देखते ही खुश हो गई थी। अभी उसने आधा समोसा ही खाया था कि मम्मी कहने लगी कि एक तो ये लड़की सुनती ही नहीं है, बस कर दे, ज्यादा खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। मम्मी, मेरी शारीरिक बनावट ऐसी ही है। मैं कितना अनुशासित दिनचर्या का अनुसरण करती हूँ, नियमित रूप से योग करती हूँ। मुझे खुद को फिट रहना पसंद है। लेकिन आप ये जो बार बार पतला होने को बोलते हो, मेरी समझ से बाहर है। क्या अपने आप को चाकू से छील लूं? ऐसा कहते कहते नीति की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे सुषमा जी, क्यों सारा दिन इसके पीछे पड़ी रहती हैं आप? नीति के पापा ने उसकी मम्मी से कहा। इसके भले के लिए ही बोलती हूँ। आजकल के लड़कों को मोटी लड़कियां पसंद नहीं होती, सुषमा जी ने परेशान होकर कहा। मम्मी, बस करो। लड़कों को पसंद नहीं होती है? जो लड़का केवल मेरी शारीरिक बनावट के आधार पर मुझसे शादी करने का निर्णय ले, उससे शादी ही नहीं करनी मुझे। ऐसे लड़के का प्यार तो अगर मैं शादी के बाद मोटी हो गई तो कम हो जाएगा ना? नीति ने कहा। बेटा, ये बातें केवल किताबों में अच्छी लगती हैं। अच्छे लड़के हमेशा शादी के लिए सुंदर लड़की चाहते हैं। पतला होना सुंदरता का एक मानक है, सुषमा जी ने कहा। मम्मी, शादी जिंदगी का हिस्सा मात्र है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर नहीं हुई तो नहीं सही। सही लड़का मिलेगा तो कर लूंगी, नहीं तो मैं तो अकेले भी बहुत खुश हूँ। नीति ऐसा कहकर अपना समोसा हाथ में लिए हुए अपने कमरे में चली गई।
सुषमा जी नीति को जाते हुए देख रही थी। नीति के पापा ने गर्व से कहा, नीति बिल्कुल सही कह रही है। हम सभी को एक ही तराजू पर क्यों तौलते हैं? क्या सुंदरता के कोई निश्चित मानदंड होते हैं? सुंदरता तो देखने वाले की नज़र पर निर्भर करती है। अगर मुझे गुलाब पसंद है और आपको मोगरा पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोगरा ज़्यादा सुंदर है और गुलाब कम। ये सबका अपना अपना नज़रिया और पसंद होती है। शादी जीवन का मुख्य उद्देश्य थोड़ी है। हर व्यक्ति की खूबसूरती और मूल्य को एक ही पैमाने पर नापना पूरी तरह से अनुचित है। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी विशेषताएं और गुण होते हैं जो उसे अनोखा बनाते हैं। हर व्यक्ति की अनूठी विशेषताओं को सम्मान मिलना चाहिए। जो लोग किसी व्यक्ति के बाहरी रूप को देखकर उसके अच्छे या बुरे या उसकी काबिलियत पे किसी भी तरह का संशय करते हैं या उनका मजाक बनाते हैं, ऐसे लोगों और ऐसे समाज को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई लड़की अपना वजन घटाना या बढ़ाना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, समाज का या किसी और का दबाव नहीं। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। सुषमा जी, आप भी बस वही करिए।